अब बुलेटिन की हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। देश के सर्वमान्य नेता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर शहर में विविध आयोजन हुए। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के उद्देश्यों और आवश्यक प्रयासों की जानकारी देने प्रदेश के निकाय और वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आजादी के बाद से हमें स्वराज तो मिला, पर सुराज नहीं मिल सका। इसके लिए आगे मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है और इसके लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सुशासन चलाने वाले नेतृत्व का होना और ऐसे सोच को आगे बढ़ाना आवश्यक है। ये बातें सुशासन दिवस के मौके पर पत्रकार वार्ता में प्रदेश के मंत्री अमर अग्रवाल ने कही। भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में 2 लाख करोड़ के प्रस्तावित टेंडर प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। कभी लोकमान्य तिलक जी ने नारा दिया था कि स्वराज की भावना को नहीं दबा सकता। ये बात सही है कि आज़ादी के बाद हमको स्वराज तो मिला, लेकिन सुराज नहीं मिला। तो हमारे देश को स्वराज भी मिला है, अब सुराज भी जनता को मिले, इस दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम प्रारंभ किया था और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर कर रहे हैं, जिससे इस देश में सुशासन आए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने आउटसोर्सिंग मुद्दे को महज कांग्रेस का भ्रामक प्रचार प्रसार बताया और विकास के लिए सामाजिक जागृति का होना भी आवश्यक बताया। किसानों के आत्महत्या मामले को भी उन्होंने कांग्रेस की ओछी राजनीति के आरोप बताए। बोनस और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी का हवाला उन्होंने इस दौरान दिया। सुशासन की व्यवस्था में जो दोषी हों उनको किसी प्रकार का संरक्षण न मिले, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप नसबंदी में बताइए, नान में बताइए, क्या कड़ी कार्रवाइयाँ नहीं हुई? कड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सामने आते हैं उनको दंड दिया जाता है। आज भी मैं कहता हूँ, आउटसोर्सिंग कोई हमने साल के लिए भी नहीं दी है। जिस दिन हमारे रेगुलर पद भर जाएंगे वो आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस केवल सत्ता के बाहर आती है, भ्रामक प्रचार करती है और आउटसोर्सिंग के मामले में खाली हल्ला कर रहे हैं। उन्होंने जो किताब छपवाई है, मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, उनके नंबर लेके 5-6 लोगों से बातचीत कर लें, आपको पता लग जाएगा वो कितनी सत्यता कर रहे हैं। भारत देश के सर्वमान्य नेता की करनी, उनकी ऊंची और विकासशील सोच को न सिर्फ भाजपाई बल्कि विपक्षी भी याद करके सराहना करते हैं। इसी वजह से उनके जन्मदिन को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज बिलासपुर।